Hello my dear students, today we are going to solve worksheet 1 question number 11 onwards. ठीक है, तो question number 11 क्या है? There is 2/5z is equal to 3/8z plus 7/20. ये सम भी लास्ट सम्स की तरह ये हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जेड. तो मुझे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर हमें खुद को जानना होता है, अपनी वैल्यू को पहचानना होता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने आप को एकांत में लेकर जाना पड़ता है. तो वही काम जेड करेगा. जेड बिल्कुल अकेला हो जाएगा. पहले इसके जो नेबर्स हैं उनसे दूर करेंगे, फिर उसके रिश्तेदारों से जो बिल्कुल इसके क्लोज हैं उनसे दूर करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जेड लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है. पहले तो इनको जोड़ना होगा ना. जेड एकदम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ इकट्ठा करेगा, या अपनी सारी पार्ट्स, आप बोल सकते हो कि अपनी सारी पार्ट्स को इकट्ठा करेगा. तो जो पार्ट्स फैली हुई हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ राइट हैंड साइड में है. तो फिर मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ जेड वेरिएबल को. तो देखो 2/5z एज इट इज इक्वल टू का साइन मैं यहाँ लिख देती हूँ 7/20 एज इट इज. मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग. ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाती हूँ और उसका साइन चेंज कर देती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कर रही हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मिंग 3/8z टू लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ ना मैं, तो ले जाते हैं. यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यानी ये टेम्पल में था, धार्मिक प्लेस पर था, रिलीजियस प्लेस पे था, तो इसमें पॉजिटिविटी थी. अब मैं इसे दूसरी जगह पर ले जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा. या फिर हम ऐसे बोल दें कि इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, इसको इसके घर में से निकाल कर दूसरे घर में फेंक दिया, तो फिर ये पॉजिटिव था, अब यहाँ जाकर इसका बिहेवियर चेंज हो गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है. ठीक है, तो दैट इज़ 3/8z. तो इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने. अब हम क्या करें, इसे सॉल्व करना है. देखो इधर भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर भी लेना पड़ेगा. तो उसकी बजाय मैं इस कंप्लीट का एलसीएम ले लूँ. तो 5, 80 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 20 40 होता है वो. तो 40 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसे, या तो चाहे आप लिख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 40. इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो, जेड आ गया. इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो, जेड आ गया. इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो. अब डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व. तो 5 टाइम्स 8 इज़ 40, 8 टाइम्स 5 इज़ 40, 20 टाइम्स 2 इज़ 40. तो 8 टाइम्स 2 इज़ 16z, 5 टाइम्स 3 इज़ 15z, 7 टाइम्स 2 इज़ 14. तो 16 माइनस 15 क्या होता है, z इज इक्वल टू 14. तो z की वैल्यू क्या आ गई, 14. इसको भी बॉक्स में रख देते हैं, इसको भी बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर द वैल्यू z इज इक्वल टू 14 इज़ वैलिड फॉर द इक्वेशन दिस और नॉट. सो चेक करते हैं. यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी. तो पुटिंग z इज इक्वल टू 14 इन द इक्वेशन. यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड मेंशन नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज़ 2/5z, बस यही है. तो इसमें पुट कर दीजिए 2/5z. z की वैल्यू क्या है, 14, पुट कर दो. 14 टाइम्स 2 इज़ 28/5. राइट हैंड साइड में पुट कर दो. राइट हैंड साइड क्या है, 3/8z प्लस 7/20. 3/8 z की वैल्यू क्या है, 14 प्लस 7/20. कुछ भी कैंसिल नहीं होता, होता है वैसे 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 एंड 2 टाइम्स 7. तो ये क्या आ गया, 21/4 प्लस 7/20. इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 20. तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 5 एंड 5 टाइम्स 21 इज़ 105. 20 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 1 एंड 1 टाइम्स 7 इज़ 7. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास,
दैट इज़ 112 डिवाइडेड बाई 20। कुछ कैंसिल आउट होता है? हाँ होता है। 4 टाइम्स 5 एंड 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 4 8 आर, तो 28/5 यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। हिंस आर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द 12th सम। 12th सम क्या है? 2/5y माइनस 5/8y इज इक्वल टू 5/12। तो मैं पहले क्या करूँ? एलसीएम ले लूँ ताकि डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो जाए। तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 12? दैट इज़ 120। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 120 से। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 120y माइनस 5/8 मल्टीप्लाई बाय 120y इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 5 टाइम्स 2 इज़ 10 एंड 5 टाइम्स 4 इज़ 20। 8 टाइम्स 1 इज़ 8 एंड 8 टाइम्स 5 इज़ 40। 12 times 10 is 120. तो 24 times 2 is 48y. 15 times 5 is 75y. 5 times 10 is 50। तो आंसर तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। 75 माइनस 45 इज़ 27, वो भी नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए मैंने उनका डिफरेंस निकाला, क्योंकि फाइट करेंगे तो फिर कुछ ऐड ऑन तो होने ही नहीं वाला, इंक्रीज होने नहीं वाला, सब्ट्रैक्ट ही होगा, इसलिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ज़्यादा पार किसकी है? नेगेटिविटी की, तो आंसर आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? -50/27। ठीक है, ये है -50/27। जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पर डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये करते हैं ना हम। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है उसे हम डिवाइड में कर देते हैं। तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे इस वैल्यू को चेक करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। चेक कैसे करेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू -50/27 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2/5y माइनस 5/8y। तो 2/5 की वैल्यू क्या है? -50/27 माइनस 5/8 की वैल्यू क्या है? -50/27। ठीक है, 5 टाइम्स 10। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 25। ठीक है, तो क्या बच गया न्यूमिनेटर में? 2 टाइम्स 10 इज़ 20, और ये नेगेटिव का साइन था, वो भी एज इट इज़ आएगा। 1 टाइम्स 27 इज़ 27, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, यानी नेगेटिव की पार इवन पार, तो फिर वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 25 टाइम्स 5 इज़ 125। नीचे एक बार मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 27 ही लिख देती हूँ, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है? 4 टाइम्स 27, यही आएगा ना इसका एलसीएम। तो 4 टाइम्स 27 को मैं 27 से डिवाइड करूँगी तो 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स 20 इज़ 80। इसको इससे डिवाइड करूँगी, 1 बच गया प्लस 125, तो क्या बच गया? दैट इज़ 45। 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 3 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 3 इज़ 27 एंड 9 टाइम्स 5 इज़ 45। सो द ऊपर न्यूमिनेटर में बचा 5, डिनोमिनेटर में बचा 4 टाइम्स 3 इज़ 12। ये तो राइट हैंड साइड की इक्वल है, हिंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या करना है? दोबारा आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक्स। एक बार पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम एक्स को एक साइड करेंगे। दैट इज़ 3x। 2 टाइम्स x इज़ 2x। 2 टाइम्स 2 इज़ 4। 20 माइनस, बार नेगेटिव साइन है, अंदर जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, 2 टाइम्स नेगेटिव, यानी नेगेटिव की इवन पार्ट, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 इज़ 5x प्लस 4। 20 + 5 दैट इज़ 25 माइनस 2x। अब मुझे क्या करना है? मुझे x वेरिएबल को एक साइड लेकर आना है, तो फिर मैं क्या करूँगी? आई एम ट्रांसफॉर्मिंग 2x
ट्रांसफॉर्मिंग, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं दोनों साइड में 2x को ऐड कर देती हूँ। मतलब मुझे करना क्या है यहाँ पर, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है अगर मुझे उसे कैंसिल करना है तो मैं वही चीज़ ऐड ऑन कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है मुझे उसे कैंसिल करना है तो मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। मतलब जो ऑपरेशन उसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई किया गया है उसका अपोजिट ऑपरेशन मुझे अप्लाई करना है। सो ट्रांसफॉर्मिंग 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँगी, ट्रांसफॉर्मिंग 2x टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया 5x। 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आई तो इसका साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव था यानी ये टेम्पल में आ चुका है तो ये पॉजिटिव हो गया। +4 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी मैं, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, जो कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज मुझे जो वेरिएबल है उसे बिल्कुल अलोन छोड़ना है, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है मैं उसे उधर ले जाऊंगी, यानी इसके नेबर्स हैं, नेबर्स को पहले से दूर करूंगी। तो 5 + 2 तो 7 होता है, ये मैंने लिख दिया। एक बार एज इट इज़ लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 5 + 2 7, 4 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। अब मुझे कांस्टेंट टर्म को हटाना है तो इसे भी मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी लेफ्ट हैंड साइड में। ये अब हम साइड पर लिख देंगे 25 एज इट इज़, या ये यहाँ पर पॉजिटिव था यानी ये टेम्पल में था, अभी कहीं और जा रहा है तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका मूड भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रांसफॉर्मिंग 4 टू राइट हैंड साइड में मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। नाउ 7x = 25 - 4 = 21। अब 7 को मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो दैट इज़ 21 / 7। 7 × 3 = 21, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। यही वैल्यू मुझे चाहिए थी, और इक्वेशन क्या है हमारी ये। अब मुझे चेक करना है वेदर दिस वैल्यू इज़ वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड, क्या सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है इस इक्वेशन को। सो चेक करेंगे हम। चेक करने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग x = 3 इन द इक्वेशन ही लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना होगा और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, 3x + 2 × x + 2। x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3x + 2, x की वैल्यू क्या है 3 + 2, यहाँ पर भी पुट करनी थी। 3 × 3 = 9, 3 + 2 = 5, that is 3 × 3 = 9 and 3 + 2 = 5, 5 × 2 = 10। तो ये क्या आ गया 19। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, that is 20 - 2x - 5, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं x की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, तो x की वैल्यू क्या है 3, बिग ब्रेसेस ले लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 3 × 2 = 6, 6 - 5 = 1, वो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। 20 - 5 कितना हो गया 90। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल, हिंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। तो 13 × y is 13y, 13 × 4 is 52, 3 × y is 3y। दोनों नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है पॉजिटिव। 9 × 3 is 27, 5 × y is 5y, 5 × 4 is 20, ठीक है। कुछ सॉल्व होता है। 13 - 3 is 10y। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या निकालेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस आया 52 - 27 is 25। बड़ा कौन है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा रिजल्ट आ गया = 5y + 20। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं एक साइड में तो y वेरिएबल वाली टर्म्स लिख दूँगी और एक में कांस्टेंट टर्म लिख दूँगी। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 5, या पिछले में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और दूसरे मेथड से करके दिखा रही हूँ। अब जो चीज़ हमारे पास ऐड है उसे मैं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 5y बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 5y फ्रॉम
बोथ साइड्स, दोनों की दोनों साइड से 5y को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10y माइनस 25 एज इट इज़। आपका जो दिल करे, जो सा मेथड आपको इजी लगे, यू कैन फॉलो दैट मेथड। चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, मतलब एक साइड से दूसरी साइड ही ले जाओ सिर्फ साइन चेंज करके, या आप जो चीज़ ऐड ऑन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है उसे डिवीज़न में कर दो, दोनों साइड। ठीक है, तो मैं दोनों साइड अब सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 5y। तो इधर 5y पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो गए। 10 माइनस 5 इज़ 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 20। अब मुझे 5y को ही तो अकेला करना है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है इसे हटाना है। तो दोनों साइड देखो 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो फिर मैं उसका अपोजिट, सब्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है, एडिशन, तो दोनों साइड ऐड कर देती हूँ। एडिंग 25 बोथ साइड्स, दोनों साइड 25 को जब मैं ऐड करूँगी तो क्या होने वाला है, इस साइड भी मैंने 25 को ऐड कर दिया, इस साइड भी मैंने 25 को ऐड कर दिया, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 5y इज इक्वल टू 20 प्लस 25 इज़ 45। अब 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 5y डिवाइडेड बाय 5, 45 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल, 5 टाइम्स 9 इज़ 45, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, तो चेक कैसे करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 13 टाइम्स y माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स y माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या है, 9, वो मैं पुट कर देती हूँ। 9 माइनस 4, 9 माइनस 9, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, बिकॉज 9 माइनस 9 तो 0 होता है, 0 की मैं किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करूँ तो आंसर आने वाला है 0। तो 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 टाइम्स 13 इज़ 65, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 65। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करती हूँ, राइट हैंड साइड क्या है, 5 टाइम्स y प्लस 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9, 9 प्लस 4, तो 5 टाइम्स 9 प्लस 4 इज़ 13, 13 टाइम्स 5 इज़ 65, वो हमें पता ही है। सो हिंस आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हिंस आर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन गिवन है, तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2z माइनस 7 तो एज इट इज़ आ गया, 3 टाइम्स 3 इज़ 9z, 3 टाइम्स 4 इज़ 24, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 4z माइनस 9। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2z और 9z, ये दोनों z वेरिएबल की टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट आने वाला है डिफरेंस से, तो 9 माइनस 2 इज़ 7। पावरफुल कौन है, 9, तो 9 के आगे साइन क्या है, उसी की चलेगी, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, 7 और 24 जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों मिलेंगी तो पार ऐड ऑन हो जाएगी, तो 7 प्लस 24 इज़ 31। आगे साइन क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ताकि मैं z को एक साइड में और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लेकर आ सकूं। तो पहले मैं 4z को एक साइड, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ऐड करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, वट एवर स्टेप यू आर गोइंग टू फॉलो, तो फिर आपको वो राइट ज़रूर करना है, ताकि टीचर को समझ में आ सके चेक करते हुए कि आपने क्या किया है। मैं आपको बता रही हूँ, बोलकर बता रही हूँ, सो अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको हर स्टेप लिखना है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ या यहाँ पर 4z ऐड किया हुआ है सब्ट्रैक्ट करूँ, इट डिपेंड्स ऑन माई विश। ठीक है, और अगर आप कर रहे हो तो ये आपके विश पर डिपेंड करता है। इस समय मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ, नेक्स्ट में मैं सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके, यानी दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करके वो उस तरीके से सम कर दूँगी। तो यहाँ पर 4z ऐड है, मुझे इसे ख़त्म करना है, तो फिर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, या फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ। 4z यहाँ पर था, अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आते हुए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव, उसका मोड चेंज हो जाएगा।
बाकी सब कुछ एज इट इज़, -31 एज इट इज़, इक्वल टू का साइन एज इट इज़, -9 एज इट इज़। तो ये दोनों देखो, ये दोनों के साइन क्या है, सेम, तो पार ऐड ऑन होने वाली है। तो 7 + 4 इज़ 11z। दोनों हैं क्या, नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, -31 इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम। ये जेड है ना, मुझे जेड को अकेला छोड़ना है। 31 कांस्टेंट इसके साथ, इसके नेबर इसके साथ बैठे हैं, नेबर्स को दूर भेजना है, तो फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे 31 को, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 31 यहाँ पर नेगेटिव था, जब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर दूंगी तो इधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 11z, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसे आएगा, डिफरेंस निकाल के। तो 31 - 9 इज़ 22 और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावरफुल कौन है, पॉजिटिविटी। तो अब मैं क्या करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से, क्योंकि जेड के साथ जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर वो दूसरी साइड जाएगा या फिर मुझे उसे कैंसिल करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड या 11 से डिवाइड, -11 से डिवाइड कर दो, या आप -11 को ट्रांसफॉर्म कर दो टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, 11 × 2 इज़ 22, रिजल्ट आ गया, नीचे नेगेटिव था, जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन था वो न्यूमिनेटर में आ गया, तो आ गया वैल्यू 2। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे और इस इक्वेशन के ऊपर भी हम सर्कल करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन पर भी और इस वैल्यू पर भी। तो अब हम क्या करेंगे, चेक कैसे करते हैं, पुटिंग z इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन के अंदर पुट करके। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2z - z - 3 × 3z + 8। तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2z - 7 - 3 × 3z + 8। तो z की वैल्यू क्या है, -2। बिग ब्रेसेस यूज़ कर रही हूँ सिर्फ कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। टू × 2 इज़ 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव। -7 एज इट इज़, एक बार -3 को बाहर ही रहने दो। 3 × 2 इज़ 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव +8। दोनों सेम हैं, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी पार ऐड ऑन होगी। 7 + 4 इज़ 11, और कौन सी पार आएगी, मतलब कौन सी पार ऐड ऑन हो रही है, नेगेटिविटी की, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 8 - 6 इज़ 2, तो ये हो गया -11। 3 × 2 इज़ 6, दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, लेकिन पार ऐड ऑन होगी, क्योंकि वो दोनों साथ में चल रहे हैं। जब भी हम साथ में चलेंगे तब होंगे कामयाब। तो 11 + 6 is 17। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट कर दो। राइट हैंड साइड क्या है, 4z - 9। द वैल्यू ऑफ z इज -2 - 9। 4 × 2 इज़ 8, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव, -9। तो 8 + 9, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पार ऐड ऑन होने वाली है। तो 8 + 9 इज़ 17, और रिजल्ट आएगा नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 4 × 2 इज़ 8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फाइट हो रही है, तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, कुछ घटेगा ही, सही इंक्रीज नहीं होने वाला। 4 × 3 इज़ 12, 5 × 3 इज़ 15 y, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव। 5 × 4 इज़ 20 इज इक्वल टू 14। ये दोनों y वेरिएबल की टर्म्स हैं, दोनों सेम साइन है, तो ऐड ऑन कर देते हैं। 15 + 8 इज़ 23y, दोनों नेगेटिव हैं, तो पार तो ऐड ऑन होगी, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं चाहे वो पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी पार्ट्स ऐड ऑन हो जाती है। तो 12 + 20 इज़ 32, लेकिन जा किस तरफ रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ। ओके,
तो फिर अब मैं क्या करूँगी, पहले मैंने बोला था कि लास्ट सम में मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो अगले सम में मैं आपको दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आपको लिखना है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 32, मुझे कैंसिल करना है, तो फिर मैं उसका अपोजिट करूँगी। सब्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है, एडिशन। तो एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग 32 इन बोथ साइड्स, दोनों की दोनों साइड्स में मैं 32 को ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने 32 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी करना होगा। ये 32 ऐड, 32 सब्ट्रैक्ट, दोनों कैंसिल, तो 23y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 46। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस सम में मैं दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं दोनों साइड 23 से मल्टीप्लाई है, मुझे उसे हटाना है, मल्टीप्लिकेशन को हटाना है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बाय 23 इन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों की दोनों साइड्स में 23 से डिवाइड कर दूंगी, तो 23y डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 23। 23 से 23 कैंसिल, 23 टाइम्स 2 इज़ 46। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे और इक्वेशन के ऊपर भी हम सर्कल लगा देंगे। तो फिर चेक कैसे करते हैं हम, पुटिंग y is equal to 2 in the equation, in the left hand side of the equation, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है हमें, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सिर्फ कांस्टेंट है जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ही उठाएंगे सीधा, हम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, सीधा इक्वेशन उठा लो, क्योंकि हमने ऊपर लिख ही दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज़ उठा के रख दी। तो y की वैल्यू को 2 पुट करना है, बिग ब्रेसेस यूज़ कर लेती हूँ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। y की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 3 टाइम्स 2 माइनस 4, ओके। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 3, 5 एज इट इज़। 3 टाइम्स 2 इज़ 6 माइनस 4, तो 4 माइनस 3 इज़ 1, 6 माइनस 4 इज़ 2, 4 times 1 is 4, 5 times 2 is 10, which is equal to 14, which is equal to right hand side। यही तो था हमारा right hand side equation का, hence the result is verified। Let's move on to the 17th question। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी x का वेरिएबल दिख रहा है और राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। तो इसे सॉल्व करने का ईजी मेथड क्या है, पहले हम इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM ऑफ 2, 3, 4, 2 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा इसका LCM 12। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, जब भी हमें डिनोमिनेटर में मतलब बहुत सारे डिनोमिनेटर्स दिखे तो उसे ख़त्म करने की कोशिश किया करो, ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और न्यूमिनेटर को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले ही स्टेप में LCM ले लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12, LCM से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 12, x बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, अब डिनोमिनेटर ख़त्म ही हो जाएगा, अब इसे नॉर्मल सम की तरह आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 2 टाइम्स 6 इज़ 12। ठीक है, अब 6x 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब डिनोमिनेटर ख़त्म, सिर्फ न्यूमिनेटर में बच गया, इसे सॉल्व करना तो हमारे लिए बहुत ईजी है। 6 माइनस 4 इज़ 2x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 6। अब मैं क्या करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दोनों साइड में मेरे पास x का वेरिएबल है और मुझे एक को चेंज करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़े मियाँ को ना छेड़ूँ, क्योंकि बड़े मियाँ को तो अब हम बड़े मियाँ को नहीं छेड़ने वाले, इनको इन्हीं की जगह पर रख देते हैं। ट्रांसफॉर्म करेंगे हम 2x को, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर मुझे 6 को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही पड़ा रहने देती तो मुझे नेगेटिव आंसर x की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, हम 2 स्टेप ले लेते हैं। तो 2x यहाँ पर ले आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग 2x टू द कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 6, इधर 0 पुट कर दो एक बार, तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज़ x प्लस 6। अब
एक्स को क्योंकि मुझे अकेला करना है तो एक्स के साथ जो भी उसके नेबरहुड में जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें हमें निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगी, 6 को ट्रांसफॉर्म करूँगी टू द राइट हैंड साइड। यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6, या फिर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इक्वेशन मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगी, नाउ आई हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू इज़ वैलिड और सेटिस्फाइड और नॉट। सो चेकिंग कैसे करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -6 इन द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, x/2 माइनस, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। तो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है -6 एंड द वैल्यू ऑफ अगेन इज -6। तो 6 2 की टेबल में 6 3 पर आता है, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो -3 तो एज इट इज़ आ गया, 2 नेगेटिव है, यानी नेगेटिव की इवन पार्ट तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फाइट हो रही है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, डिफरेंस है 3 - 2 इज़ 1। हाइयर मतलब पावरफुल कौन है, नेगेटिव। तो आंसर आ गया हमारा नेगेटिव। लेट्स सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, x/4 + 1/2। x की वैल्यू क्या है -6/4 + 1/2। कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं। 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 3 इज़, तो ये आ गया -3/2 + 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन हायर पार्ट क्या है नेगेटिव, तो आंसर भी आएगा नेगेटिव। 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। इन 18 सम आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन। डिनोमिनेटर को मुझे कैंसिल करना है, वो कैंसिल कैसे होगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या है इसका, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। दोनों का साइड्स को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय जेड, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 जेड, जेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। कुछ कैंसिल होता है तो हम कर लेते हैं। 6 टाइम्स जेड इज़ 6 जेड, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4 जेड, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 3 मल्टीप्लाई बाय जेड इज़ 3 जेड, 5 टाइम्स 6 इज़ 30। सॉल्व कर लेते हैं। तीनों के तीनों जेड वेरिएबल की टर्म्स हैं। 6 - 4 इज़ 2 एंड 2 + 3 इज़ 5। तो 5 जेड इज इक्वल टू 30। अब ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, मुझे इसे फिनिश करना है, इसे कैंसिल करना है। तो मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूँ। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ, राइट हैंड साइड को भी मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। 5 टाइम्स 6 इज़ 30 होता है, 5 टाइम्स 1 इज़ 5 होता है। सो दैट इज़ जेड इज़ इक्वल टू 6। तो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे चेक करना है, चेक कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट टर्म ही है। सो चेक कैसे करेंगे, पुटिंग जेड इज़ इक्वल टू 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जेड माइनस 2z/3, z/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या है 6 माइनस दोबारा से 6/2। सॉरी, मुझे राइट हैंड साइड को नहीं लिखना है। सॉल्व कर देते हैं इसे, कुछ कैंसिल होता है। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 2 टाइम्स 3 इज़ 6। तो 6 माइनस 2 टाइम्स 2 इज़ 4 प्लस 3 बच गया। 6 - 4 इज़ 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारा, हिंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। मूव ऑन टू द 19th सम, दैट इज़ 6y + 1/2 + 1 इज इक्वल टू 7y - 3/3। तो जब भी मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे मैं सीधा ही एलसीएम ले लूँगी।
तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होगा 6, और मल्टीप्लाई कर दूंगी सारी के सारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इसके एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6y + 1/2। फिर ये बेसिस नहीं है, फिर 6 की इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 6 की इससे मल्टीप्लाई करो। 2 टाइम्स 3 is 6, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 3 टाइम्स 2 is 6, तो क्या बच गया 3 टाइम्स 6y + 1। 6 टाइम्स 1 is 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7y - 3। तो 3 टाइम्स 8 is 18y, 3 टाइम्स 6 is 18y, प्लस 3 टाइम्स 1 is 3 प्लस 6, 2 टाइम्स 7 is 14y। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव। 2 टाइम्स 3 is 6। ठीक है, तो 18y एज इट इज़, 6 + 3 is 9 इज इक्वल टू 14y - 6। तो मुझे क्या करना है, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों को मैं एक साइड रख लूँ। 14 यहाँ पर ऐड हो रहा है, पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊँगी तो फिर वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ मैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़। सिर्फ 14 को मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। तो 18 - 14 इज़ 4y + 9 इज इक्वल टू -6। फिर से मुझे y को अकेला करना है, तो उसके नेबरहुड में जितने भी नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, उनको मुझे ख़त्म करना होगा। तो 9 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़, सिर्फ मैं 9 को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। 9 यहाँ पर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। 4y दोनों की दोनों नेगेटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी पार ऐड ऑन होगी। तो 9 + 6 is 15, और पार क्या है, दोनों के दोनों जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, y को दोबारा से अकेला करना है, उसके पड़ोस में उसके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें अलग करना है। तो 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवीज़न में हो जाएगा। सो दैट इज़ द वैल्यू व्हाट वी वांट। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू -15/4 इन द इक्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 6y + 1/2 + 1। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 15/4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दोबारा से है। सो दैट इज़ कुछ कैंसिल होता है, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2, तो ये क्या हो गया, 15 टाइम्स 3 इज़ 45/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। थोड़ा सा टिपिकल है, बट देर इज़ नो नीड टू टेक वरी अबाउट इट। कुछ भी नहीं करना, पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे 2, सो दैट इज़ -45, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 45, 45 आ गया। इसको बाय में 1 समझ लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, डिवाइडेड बाकी सब कुछ एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, प्लस का साइन भी एज इट इज़। तो 45 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिज़ल्ट लाते हुए इनकी पार डिक्रीज़ होने वाली है। तो 45 - 2 इज़ 43 -/2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, अब ये 2/1 है, जो चीज़ डिवाइड में है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। -43/2 रेसिप्रोकल 1/2 + 1, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्या आ गया, -43 टाइम्स 1 इज़ 43, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 + 1। दोबारा से इसका एलसीएम ले लेंगे, बाई 1 समझ लेते हैं। 43 डिवाइडेड बाई 43 तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 43 43 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 हो गया, एंड 4 टाइम्स 1 इज़ 4। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब ये फाइट करेंगे या मिलेंगे तो फिर लड़ाई होगी, इनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है। तो 43 - 4 इज़ 39, और रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिविटी।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है हमारी, 7y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ -15/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 7 टाइम्स 15 इज़ 105, वो भी नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एलसीएम ले लिया। इसको मैं 3/1 लिख देती हूँ और ये 3 एक बार एज इट इज़ छोड़ देते हैं। दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1 एंड 1 टाइम्स 105 इज़ 105। 4 टाइम्स 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 3 इज़ 12 डिवाइडेड बाई 3 से सॉल्व करेंगे। दोनों के दोनों नेगेटिव है तो पार ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा 117/4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3/1 लिख दो इसको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 117/4, ये 3/1 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 3 टाइम्स 9 इज़ 27, तो आंसर आ गया -39/4। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हिंस आर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ कम्प्लीट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। Okay, so question number 20 is 6x minus 2/5 is equal to 2x minus 1 divided by 3 minus 1/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिखाई देता है तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ उस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना। उस डिनोमिनेटर को हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश, पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, किसका एलसीएम लेना है, 5 और 3 का। 3 तो दोबारा से रिपीट हो रहा है, चाहे कोमा में 3 लिख दो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एलसीएम आने वाला है 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज़ 15 टाइम्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15। कुछ भी नहीं किया मैंने। 6x माइनस 2/5 एज इट इज़, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़। यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। देन 5 टाइम्स 3 इज़ 15, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 3 टाइम्स 5 इज़ 15। तो क्या बच गया, 3 टाइम्स 6x माइनस 2 is equal to 5 times 2x minus 1 minus 5. We will simplify it. 6 times 3 is 18 माइनस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फाइट होने वाली है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 5 टाइम्स 2 इज़ 10। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब फाइट होगी तो पार्ट डिमिनिश होगी, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 5 टाइम्स 1 इज़ 5 minus 5. Now we are going to simplify with 18x minus 6 as it is 10x। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो फिर पार क्या होगी, ऐड ऑन, तो 5 + 5 इज़ 10। ओके, लेकिन पार तो वो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे। तो अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। जो 10x यहाँ पर है उसे मैं यहाँ ले आऊँगी, बिकॉज मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले x को एक साथ तो लाना होगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, इसकी पोजीशन बदल दूँगी, इसको इसके घर से निकाल दूँगी, तो फिर इसका नेचर चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -6 एज इट इज़ इक्वल टू का साइन एज इट इज़, -10 एज इट इज़। 18 माइनस 10 इज़ 8x, -6 इज़ इक्वल टू -10। दोबारा से मुझे x को अलॉन करना है, तो पहले इसके नीबर्स को मैं अलग करूँगी, रिश्तेदारों को तो बाद में करेंगे ना, वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। पहले नीबर्स को, जो प्लस और माइनस के साइन से, मतलब जो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा दूर का रिलेशन होता है। तो पहले दूर के रिलेशन यानी नीबर्स को हम अलग करेंगे। तो 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर मैं इसे दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाऊंगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि उसका मूड चेंज हो जाएगा। या मैं ये बोल दूं कि ये नॉर्मल प्लेस से टेम्पल में जा रहा है, ये यहाँ पर था नेगेटिव, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 6 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव। उनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है, तो 10 माइनस 6 इज़ 4। ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिविटी, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा।
नेक्स्ट क्या है, मुझे दोबारा से x को ही अकेला करना है, मेरा एम तो वही है। तो 8 जो इसके क्लोज रिलेशनशिप में है, जो मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी दूसरी साइड में तो वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a 4 टाइम्स 2 इज़ a, तो रिज़ल्ट आ गया 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। इक्वेशन हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेक कैसे करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन द इक्वेशन ही लिखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज 6x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है, -1/2। अब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो ये हो गया 3 टाइम्स 1 इज़ 3, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव -2/5। दोनों के दोनों नेगेटिव है तो पार ऐड ऑन होने वाली है, लेकिन रिजल्ट तो नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिविटी ही ऐड हो रही है, डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -1/3। तो x की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बाय 3 -1/3। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ऐड कर देंगे क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम होंगे कामयाब। 1 + 1 इज़ 2, और क्या ऐड हो रही है, नेगेटिविटी ऐड हो रही है, -1/3 एज इट इज़। अब दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इन न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो पार ऐड ऑन हो जाएगी। 2 + 1 इज़ 3/3 तो था ही, और नेगेटिविटी ऐड हुई है तो 1 से 1, 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। हियर वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। So question number 20 is complete.